दानिश कुतुब में खुश आमदीद। ये वो जगह है जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें समझते हैं। आज का मौजू डोपामीन डिटॉक्स मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं खुद उस एहसास से गुजरा हूं जहां सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन महसूस होता है। चलिए इस सफ़र को मिलकर समझते हैं। ये सवाल शायद हम सबके जहन में कभी ना कभी गूंजता है। हर तरफ रील्स हैं, शोज हैं, दोस्तों के अपडेट्स हैं, एक मुस्तकिल शोर है। लेकिन जब रात को सब कुछ शांत होता है तो एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है, एक खालीपन। जरा सोचिए, ये एहसास आखिर आता कहाँ से है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो हमारा सफ़र कुछ इस तरह से होगा। पहले हम उस अजीब से खालीपन को समझेंगे, फिर उसके पीछे की साइंस यानी और चाहिए की भूख को देखेंगे। इसके बाद डिटॉक्स के सच और अफसाने में फ़र्क करेंगे और फिर दिमाग को रीसेट करने के अमली तरीकों पर बात होगी। आखिर में हम छोटी आदतों की ताकत को देखते हुए सुकून की मंजिल तक पहुंचेंगे। इस बात को समझने के लिए एक पल के लिए यश के बारे में सोचिए। एक 22 साल का नौजवान, उसके फ़ोन में दुनिया जहां की एंटरटेनमेंट है, दोस्त ऑनलाइन है, गेम्स हैं, नए शोज हैं। उसकी ज़िंदगी कभी रुकती नहीं, लेकिन वो अंदर से ठहरा हुआ है। यश की कहानी में कहीं न कहीं हम सब की झलक है, एक ऐसे शोर में घिरे हुए जो अंदर के सन्नाटे को और गहरा कर देता है। शायद ये हम सबकी कहानी है। हम बोरियत से इतना डरते हैं कि हमने अपने आप को मसरूफियत के एक जाल में फंसा लिया है। हम स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, खेलते हैं, ताकि एक लम्हा भी खामोशी का ना आए। लेकिन जितना इस जाल में फंसते हैं, उतना ही दिल बेचैन होता जाता है। हम कभी बोर नहीं होते, पर क्या हम कभी वाकई मुतमईन होते हैं? तो इस बेचैनी की जड़ कहाँ है? इसकी जड़ हमारे दिमाग के अंदर एक केमिकल में है, डोपामीन। अब देखिए, डोपामीन को अक्सर एक विलन की तरह पेश किया जाता है, लेकिन ये पूरी हकीकत नहीं है। डोपामीन एक कुतुब नुमा की तरह है, एक कंपस जो हमारी चाहत को रास्ता दिखाता है। मसला कंपस में नहीं है, मसला ये है कि हमने उसे हर दिशा में इतना घुमा दिया है कि अब वो ठीक से काम ही नहीं कर रहा। और ये बात अक्सर कोई नहीं बताता। डोपामीन खुशी का केमिकल नहीं, बल्कि चाहत या तलब का केमिकल है। ये वो कुव्वत है जो हमसे कहती है, उठो, वो चीज़ हासिल करो। एक ज़माने में मैं भी यही समझता था कि ज़्यादा डोपामीन का मतलब है ज़्यादा खुशी। लेकिन फिर समझ आया, ये तो सिर्फ भूख बढ़ाता है, ज़रूरी नहीं कि पेट भी भरे। तो देखिए, ये साइकिल चलता कैसे है। बहुत आसान और उतना ही खतरनाक। पहला कदम, एक इशारा मिलता है, जैसे फ़ोन की नोटिफिकेशन की आवाज़। दूसरा कदम, हम आदत से मजबूर फ़ोन उठाते हैं। तीसरा कदम, एक छोटा सा इनाम मिलता है, एक लाइक, एक फ़नी वीडियो। और फिर आता है सबसे अहम हिस्सा, चौथा कदम, तलब। दिमाग कहता है, मज़ा आया, फिर से करो, और बस हम उसी चक्कर में फंस जाते हैं। इस बात को समझने के लिए अर्जुन की कहानी सुनिए। अर्जुन को मीठा बहुत पसंद था। शुरू में एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा उसे ढेर सारी खुशी दे देता था। फिर उसने मिठाइयाँ खाना शुरू की, फिर केक्स, फिर इम्पोर्टेड चॉकलेट्स। एक वक्त ऐसा आया कि वही गुड़ उसे फीका लगने लगा। उसकी तलब बढ़ती जा रही थी, लेकिन हर चीज़ से मिलने वाला मज़ा कम हो रहा था। हम सब के अंदर एक अर्जुन है जो बड़े हाइज के पीछे भागते भागते छोटी खुशियों का जायका भूल जाता है। तो अब हमारे सामने दो रास्ते हैं, दो तरह की जिंदगी। एक तरफ है हाई डोपामीन वाली जिंदगी, जहां हर वक्त एक बेचैनी है, दिमाग बिखरा हुआ है और दिल खाली। और दूसरी तरफ है लो डोपामीन वाली, यानी बैलेंस्ड जिंदगी, जहां सुकून है, फोकस है और हर लम्हे में इत्मीनान है। फैसला हमारा है कि हम किस कश्ती में सवार होना चाहते हैं। अब आते हैं उस लफ्ज़ पर जो आजकल हर तरफ सुनने को मिलता है, डोपामीन डिटॉक्स। जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना तो मुझे भी ये एक फैशन ट्रेंड सा लगा। लेकिन जब मैंने इसकी गहराई में जाने की कोशिश की तो समझ आया कि इस लफ्ज़ के पीछे एक अहम सच छुपा हुआ है। लेकिन सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो ये है, क्या हम वाकई एक ऐसे केमिकल से डिटॉक्स या रोज़ा रख सकते हैं जिसकी हमारे दिमाग को काम करने के लिए ज़रूरत है? क्या ये मुमकिन भी है? और यहीं पर लोग गलती करते हैं।
साइंस बिल्कुल साफ कहती है डोपामीन डिटॉक्स का नाम थोड़ा मिसलीडिंग है। आप डोपामीन को ख़त्म नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। असल मकसद दिमाग की सेंसिटिविटी को रीसेट करना है, बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने कंप्यूटर को डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर रीसेट करते हैं ताकि वो अजीबो-गरीब हरकतें करना बंद कर दे। डॉक्टर कैमरन सेपा, जिन्होंने ये टर्म दी, उनका असल मकसद कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी था, यानी अपनी सोच और आदतों को समझकर उन्हें बेहतर बनाना, ना कि किसी केमिकल को मिटाना। तो अब जब हम बुनियाद को समझ गए हैं, चलिए अब अमली इक़दामात की तरफ बढ़ते हैं। अब हम उन तरीकों पर बात करेंगे जिनसे हम अपने थके हुए दिमाग को एक ज़रूरी ब्रेक दे सकते हैं। इसे डिटॉक्स नहीं, रीसेट कहना शायद ज़्यादा बेहतर है। पहला कदम हमेशा सबसे आसान होना चाहिए। सिर्फ एक दिन का प्लान। एक इतवार, 24 घंटे के लिए सोशल मीडिया, गेम्स, स्ट्रीमिंग सब बंद। सिर्फ ज़रूरी कॉल्स। इस दिन में वो चीज़ें करें जिन्हें हम शायद भूल चुके हैं। थोड़ी देर पैदल चलें, कोई किताब हाथ में लें या बस अपने घरवालों के साथ बिना स्क्रीन के थोड़ी गुफ्तगू करें। मैंने जब पहली बार ये किया तो मुझे लगा जैसे मेरे जहन से एक बोझ उतर गया है। अगर आप थोड़ी हिम्मत और कर सकते हैं तो 3 दिन का प्लान है। ज़रूरी काम जैसे वर्क ईमेल्स के लिए दिन में 2 बार स्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस इसका मकसद असली फिजिकल दुनिया से दोबारा रब्ता कायम करना है। इसके बाद आपको लगेगा जैसे आपके दिमाग के आईने से धूल साफ हो गई है और हर चीज़ ज़्यादा साफ नज़र आने लगी है। और आखिर में है 7 दिन का प्लान। ये एक मुकम्मल रीबूट है। इसके लिए छुट्टियों का वक्त सबसे बेहतर है। इसका मकसद गहरी पुरानी आदतों को तोड़ना और अपने जहन को एक बिल्कुल नया स्टार्ट देना है। यकीन करें, इसके बाद आप दुनिया को एक नई नज़र से देखेंगे। लंबे प्लान से मत घबराइए। पहला कदम हमेशा छोटा ही होता है। इस हफ्ते सिर्फ एक दिन चुनें, बस एक दिन, और ऑब्जर्व करें, देखें कि इस शोर के बिना आपका दिमाग कैसा महसूस करता है। यकीन मानिए वो एक दिन का तजुर्बा आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, ये रीसेट सिर्फ एक शुरुआत है, एक बुनियाद है। असली मुस्तकिल तब्दीली रोज की छोटी छोटी आदतों से आती है। जैसे एक एक ईंट रखकर एक पूरी इमारत बनती है, वैसे ही ये छोटी आदतें आपके सुकून की इमारत बनाती हैं। तो ये हैं वो रोज के छोटे धक्के जो बड़ा असर डालते हैं। पहला, नींद। रोज एक ही वक्त पर सोएं, क्योंकि नींद में ही दिमाग अपनी सफाई करता है। दूसरा, ग़िज़ा। सादा और सेहतमंद खाना पेट को सुकून देता है और पेट का सुकून सीधा दिमाग से जुड़ा है। तीसरा, सुबह की धूप और थोड़ी चहलकदमी। ये आपके जिस्म की अंदरूनी घड़ी को सेट करती है। फिर काम के बीच 5 मिनट का वक्फा, लेकिन फ़ोन के बगैर। और आखिर में एक वक्त में एक काम। मल्टीटास्किंग एक धोखा है जो सिर्फ हमारे दिमाग को थकाता है। मेरा अपना तजुर्बा भी यही कहता है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीलियाँ बड़े हंगामा-खेज़ इक़दामात से नहीं आती, वो खामोशी से, रोज़ की छोटी छोटी आदतों को मुसलसल अपनाने से आती हैं। ये आदतें बारिश के उन कतरों की तरह हैं जो आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा दरिया बना देते हैं। असली ताकत इसी खामोश मुस्तकिल मिजाजी में है। तो आखिर में हमें अपनी मंजिल, अपना मकसद बदलना होगा। कामयाबी का मतलब हर वक्त नए हाइज के पीछे भागना नहीं। असली कामयाबी दौलत और शोहरत में नहीं, बल्कि दिल के सुकून में है। ये वो मंजिल है जहां पहुंचकर बेचैनी की तलाश खत्म हो जाती है। इस पॉइंट को समझ लिया तो बाकी आसान हो जाता है। मकसद ख्वाहिश को मारना नहीं है, बल्कि उसे सही सिमत देना है। हमारा फोकस एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर हम उसे खुला छोड़ दें तो वो हमें कहीं भी ले जाकर गिरा देगा, लेकिन अगर हम उसकी लगाम अपने हाथ में ले लें तो वो हमारा सबसे कीमती साथी बन सकता है। मकसद अपने फोकस का मालिक बनना है, नोटिफिकेशंस का गुलाम नहीं। याद रखें, असली फन, असली महारत दिमाग को हर वक्त तेज दौड़ाने में नहीं, बल्कि उसे मुतवाज़िन यानी बैलेंस्ड रखने में है। यही वो सुकून है जिसकी हम सबको तलाश है। अगर आज इस पूरी गुफ्तगू से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, असली तरक्की तब शुरू होती है जब हम सीखी हुई बात पर अमल करते हैं। एक छोटा सा कदम उठाएं। अगर ये तज्जिया आपके लिए मददगार साबित हुआ तो दानिश कुतुब को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के नीचे लिंक में मुफ्त एक्शन प्लान PDF भी है, उसे ज़रूर चेक करें। अगली बार तक के लिए
अपना ख्याल रखें।